नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भावांतर योजना को मंजूरी मोहन कैबिनेट संपन्न हो गई। बैठक में भावांतर योजना को मंजूरी मिलने, पेंशनर्स को 6वें और 7वें वेतनमान लाभ देने समेत कई अहम फैसलों पर निर्णय लिए गए। बता दें कि प्रदेश सरकार की भावांतर योजना सोयाबीन के उत्पादक किसानों के लिए शुरू की गई है, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में किसानों के हित को महत्व दिया गया है। भावांतर योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत सोयाबीन का एमएसपी 5,000 रुपए से बढ़ाकर 5,328 रुपए किया गया है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए प्रदेश के मॉडल रेट निकाले जाएंगे। मॉडल रेट पर कम भाव मिलने पर उसके अंतर की राशि भावांतर योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से दी जाएगी। यह राशि सिंगल क्लिक पर किसानों के खातों में भेजी जाएगी। अब बाजारों में भी मिलेगी ईवी चार्जिंग की सुविधा। भोपाल के बाजारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर गए हैं और चार्जिंग कम हो गई हो तो चिंता न करें, आपको अब शहर के बाजारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। दरअसल मौजूदा पेट्रोल पंपों पर इसके लिए मशीन स्थापित की जा रही है। पेट्रोलियम कंपनियों के साथ बिजली कंपनी कनेक्शन की प्रक्रिया कर रही है। अभी आपको न्यू मार्केट 5 नंबर मार्केट के पास इसकी सुविधा मिलेगी। धीरे धीरे बाजार क्षेत्रों से लगे पेट्रोल पंपों पर इसकी स्थापना की जाएगी। एमपी में फिर चली जेसीबी अवैध मदरसा का निर्माण। एमपी में एक बार फिर अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने लगी। जबलपुर में तो सोमवार को एक मदरसा को ढा दिया गया। जेसीबी चलाकर इस अवैध मदरसा को धराशायी कर दिया गया। इसका निर्माण जिस जमीन पर किया जा रहा था वह निजी भूमि नहीं है बल्कि सरकारी है। कुछ हिंदू संगठनों ने प्रशासन को मामले की शिकायत की। जांच के बाद जिला प्रशासन की टीम ने मदरसा को जेसीबी से तोड़ दिया। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे मदरसे की नींव को प्रशासन ने जेसीबी से तुड़वा दिया। बताया जा रहा है कि मदरसा बनाने के लिए एक किन्नर ने पैसे दिए हैं, जबकि इसका निर्माण एक महिला तकसीम बानो की देखरेख में किया जा रहा था। टीचर्स को करनी होगी अतिरिक्त ड्यूटी। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को अलग से क्लास लगाकर होशियार बनाया जाएगा। राजधानी के स्कूलों में त्योहार के बाद यह शुरुआत होने जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। यह क्लास 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए होगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी में होगी। पढ़ाई के 3 माह बाकी है। ऐसे में राजधानी के स्कूलों में स्पेशल क्लासेस के निर्देश जारी हुए। इन क्लास में उन बच्चों को अलग से पढ़ाया जाना है जिनका रिजल्ट टेस्ट परीक्षा के दौरान कमजोर है। इसके लिए शिक्षकों की अतिरिक्त ड्यूटी होगी। पढ़ाई की तैयारी के लिए आनन फानन में जारी निर्देश पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है अधिकांश की ड्यूटी बीएलओ में है, पढ़ाने स्टाफ नहीं। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सोना 1,28,000 पार। मध्य प्रदेश में सोना चांदी की कीमतों ने आम लोगों के ही नहीं बल्कि निवेशकों के भी होश उड़ा दिए हैं। बाजार भाव पता चलते ही हर किसी की आंखें और मुंह खुले रह गए। ऑल टाइम हाई रहने वाले सोने की कीमतों में पिछले 24 घंटे में 300 रुपए से 3,000 रुपए तक का भारी उछाल देखने को मिला है। जाने सोना चांदी के आज के ताजा भाव। धान खरीदी केंद्र के सेल्समैन के 3 ठिकानों पर छापा। आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू की टीम ने मंगलवार को कटनी के बसाड़ी क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र के सेल्समैन सुशील गुप्ता के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में आय से 175% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई धान खरीदी में गड़बड़ी, फर्जी भुगतान और रिकॉर्ड हेराफेरी की शिकायतों के बाद की गई है। सूत्रों के अनुसार टीम ने सुबह से ही बसाड़ी में दबिश दी और सुशील गुप्ता से जुड़े 3 अलग अलग स्थानों की तलाशी ली। इस दौरान ईओडब्ल्यू ने धान खरीदी से संबंधित रजिस्टर, किसानों के भुगतान रसीदें, बैंक पासबुक और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जब्त दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। एरियर भुगतान के लिए आदेश जारी। उच्च शिक्षा विभाग ने 3 से 4,000 प्रोफेसरों को 10,000 ईजीपी के एरियर भुगतान के लिए आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में करीब 3,000 प्रोफेसर कार्यरत हैं और कुछ सेवानिवृत्त हो गए हैं। शासन ने उच्च शिक्षा आयुक्त को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कार्यरत और सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को दिसंबर तक 10,000 ईजीपी एरियर की पहली किस्त का भुगतान कर दिया जाए। आदेश के पालन की रिपोर्ट 23 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा आयुक्त को भेजनी होगी। तय समय में भुगतान नहीं करने की दशा में 6% ब्याज सहित राशि वसूल की जाए। यह आदेश अपर सचिव वीरन सिंह भलावी द्वारा जारी किया गया। जबलपुर क्राइम ब्रांच के एएसपी करेंगे हवाला मामले की जांच। हवाला मामले की जांच अब जबलपुर क्राइम ब्रांच के एएसपी जितेंद्र सिंह करेंगे। आईजी प्रमोद वर्मा ने जांच सिवनी से जबलपुर ट्रांसफर कर दी है। उन्होंने यह फैसला सिवनी में हवाला कारोबारियों पर दर्ज हुए अपराध और विवेचना को लेकर हुई त्रुटि पर लिया है। इसके अलावा उन्होंने विवेचना में वरिष्ठ स्तर पर त्रुटि पाए जाने पर सिवनी एसपी सुनील मेहता एवं ईएसपी दीपक मिश्रा को शो कॉज नोटिस भी जारी किया।
है। 15 और 16 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी मंगलवार को कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में गरज चमक के साथ पानी गिर सकता है। वहीं हवा का रुख बदलने से प्रदेश में रातें ठंडी हो गई है। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में रात का तापमान 15 से 17 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अक्टूबर को एमपी के खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिले में हल्की बारिश का अलर्ट है। वहीं 16 अक्टूबर को प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के बाकी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। यहाँ तेज धूप खिलेगी। कलेक्टर का आदेश, सड़क पर लेकर नहीं चल सकेंगे अस्त्र शस्त्र धारदार हथियार। एमपी में ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर सभी प्रकार के लाइसेंसी अस्त्र शस्त्र सहित धारदार हथियार धारण करने, लेकर चलने एवं हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लोकहित में इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। भोपाल में प्रमुख सड़क का 100 मीटर का हिस्सा धंसा। एमपी में राजधानी भोपाल में एक मुख्य सड़क धंस गई, जिससे बड़ा गड्ढा बन गया। इसके कारण आवागमन बंद कर दिया गया है और वाहनों को डाइवर्ट किया गया। सड़क धंसने और बड़ा गड्ढा बनने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा यातायात बंद कराया। हादसे के बिल्कुल पहले 1-2 वाहन चालक यहां से गुजरे थे, जो कि बाल बाल बच गए। सड़क धंसने और गड्ढा बनने की यह घटना भोपाल में बिलखिड़िया के पास हुई है। यह सड़क मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी MPRDC की है। पहले NHAI की रोड होने की सूचना आई थी, जिसके बाद स्पष्टीकरण जारी किया गया। NHAI अधिकारियों के अनुसार जहां ये घटना हुई वह हिस्सा हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। बड़वानी के आबादी क्षेत्र में मांस दुकानें सील। बड़वानी जिले के झुलवानिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग पर प्रशासन ने सोमवार शाम और मंगलवार सुबह आबादी क्षेत्र में चल रही मटन दुकानों को सील कर दिया। ये घटना रविवार शाम को सामने आई, जब एक युवक ने कथित तौर पर लड़की को चॉकलेट देने के बहाने उससे छेड़छाड़। घटना के बाद हिंदू समाज द्वारा थाने पर हंगामा किया, जिसके बाद झुलवानिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमानंद महाराज के गले लगकर भावुक हो गए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंगलवार को केलीकुंज आश्रम पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना। संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हमारा शरीर बीमार है, इसलिए केवल हृदय से बात कर सकते हैं। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये तो आपकी लीला है। एमपी में 3 दिनों तक होगी आरएसएस की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से संबंधित बड़ी खबर सामने आई है। एमपी में संघ की बड़ी बैठक होगी। आरएसएस की यह अहम बैठक 3 दिनों तक चलेगी। सरसंघ चालक मोहन भागवत सहित संघ के सभी प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के जबलपुर में आरएसएस की यह अहम बैठक होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होगी। आरएसएस सूत्रों के अनुसार 3 दिनों की यह बैठक 30 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 1 नवंबर तक चलेगी। 24 आरक्षक प्रधान आरक्षकों के तबादले। डीजीपी कैलाश मकवाना के आदेश के बाद जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी साई कृष्णा थोटा ने सोमवार देर रात 24 प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों चालकों की तबादला सूची जारी की है। इस फेरबदल में कुछ पुलिस कर्मियों को 90 से 100 किलोमीटर दूर भेजा गया है, तो वहीं कुछ का तबादला थाने से चंद कदम दूर एसडीओपी कार्यालय में ही कर दिया गया है। तबादला सूची में पुलिस कर्मियों के नाम के आगे वाहन नंबर भी लिखे गए हैं। मुरैना में अवैध पटाखों पर एक्शन सिविल लाइन थाना पुलिस ने मंगलवार को सुवालाल का पुरा के पास से एक लोडिंग वाहन में ले जा रहे 12 पेटी अवैध पटाखे जब्त किए हैं। जब्त पटाखों की कीमत करीब 36,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई दिवाली से पहले अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। चंदेरी नगर पालिका से 153 कर्मचारी हटाए गए। अशोकनगर जिले की चंदेरी नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सामूहिक धर्म परिवर्तन की अनुमति के लिए आवेदन दिया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकांश पार्षदों की मिलीभगत से 153 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया, जिससे उनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए।
एमपी में तोड़ा जाएगा ब्रिज, बंद रहेंगी कई रोड और फ्लाईओवर। एमपी में रतलाम रोड पर रेलवे पटरी क्रॉसिंग के लिए पुराने फ्लाईओवर के डिसमेंटल के साथ ही ब्रिज की हाइट बढ़ाने के लिए निर्माण किया जाना है। इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ 4 लेन से शहर की तरफ बने ब्रिज का आधा हिस्सा तोड़ा जाएगा, जिसकी शुरुआत बुधवार से होगी। इसी दिन से रतलाम रोड और फ्लाईओवर को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि मार्ग बंद होने से सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक व्यवस्था की रहेगी, जिसमें वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए पिछले करीब 1 महीने से मशक्कत चल रही थी। इसे लेकर डाइवर्ट रूट और इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप, संकेतक और लाइट आदि लगाने का काम किया गया है। और अब रेलवे इस स्थिति पर पहुंच गया है कि यहां पुराने फ्लाईओवर के डिसमेंटल का काम शुरू किया जा सके, जो बुधवार से शुरू होगा। 3 करोड़ के हवाला कांड में एसडीओपी समेत 6 गिरफ्तार। सिवनी जिले में 3 करोड़ रुपए के हवाला कांड में पुलिस ने एसडीओपी, सीएसपी पूजा पांडे समेत 6 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश के बाद 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ डकैती, अवैध रूप से रोकना, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी प्रकरण में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि डीएसपी स्तर के अधिकारी की भी गिरफ्तारी की गई है। अन्य पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है। जस्टिस गवई पर जूता फेंकने वाले वकील आएंगे खजुराहो। जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले एडवोकेट राकेश किशोर 5 नवंबर को खजुराहो आएंगे। वे यहां विष्णु मंदिर में खंडित प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना और ध्यान करने का आह्वान कर रहे हैं। राकेश किशोर ने अपने सनातनी भाइयों से इस कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की है। उनका आगामी कार्यक्रम 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को खजुराहो के जवारी मंदिर में, जहां वे खंडित विष्णु प्रतिमा का पूजन अर्चन करेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष की हाईकोर्ट में याचिका खारिज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की लाहौर स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतोल को सही ठहराया गया है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भोपाल संभाग का दबदबा। गुना के उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रही 69वीं राज्य स्तरीय शालेय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मंगलवार को कई मैच खेले गए। प्रतियोगिता में शामिल प्रदेश के 10 संभागों की बालक एवं बालिका वर्ग अंडर 17 वर्ष में आज सुबह से रोमांचक मुकाबले शुरू हुए, जो शाम तक चलते रहे। प्रतियोगिता के बालक वर्ग में भोपाल संभाग की टीम ने जनजातीय संभाग की टीम को एक तरफा मुकाबले में 39-0 से परास्त किया। इसी तरह ग्वालियर संभाग की टीम ने रीवा संभाग की टीम को 56-25 से, उज्जैन संभाग ने शहडोल को 54 से 12 तक, सागर संभाग की टीम ने संघर्षपूर्ण मैच में 23 से 22 के स्कोर से नर्मदापुरम संभाग की टीम को हराया। बुरहानपुर में शुरू हुआ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देशव्यापी आह्वान पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत आज मंगलवार से बुरहानपुर में हो गई। इस अभियान के तहत देश भर में 4 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में नेपानगर के अंबेडकर चौराहे पर नगर कांग्रेस कमेटी नेपानगर द्वारा हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त शामिल। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ मैदान में डटे रहने की अपील। प्रदेश सह प्रभारी ने जनता से भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी हड़ताल पर। राजगढ़ जिले के माचलपुर नगर में मंगलवार को सफाई कर्मियों ने वेतन न मिलने के विरोध में नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने काम बंद कर नगर परिषद के सामने हड़ताल पर बैठ गए। नगर अध्यक्ष हेमराज मकवाना ने बताया कि पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कई बार लिखित व मौखिक रूप से वेतन भुगतान की मांग की गई, लेकिन नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते सभी सफाई कर्मी आज से हड़ताल पर उतर आए हैं। प्रशासन से तत्काल बकाया वेतन भुगतान की मांग की। देवास में केला देवी मार्ग से अस्थायी दुकान हटाने का विरोध। देवास में केला देवी मार्ग पर ठेला लगाने वाले दुकानदार मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने नगर निगम द्वारा ठेले हटाने की कार्रवाई रोकने के लिए आवेदन दिया। दुकानदारों ने बताया कि वे कई वर्षों से केला देवी चौराहे पर फल फूल सब्जी और खाद्य पदार्थों का व्यवसाय कर रहे हैं। वे प्रतिदिन नगर निगम से रसीद कटवाकर अपना व्यवसाय करते हैं। आवेदकों का कहना है कि उनके व्यवसाय से यातायात में कोई बाधा नहीं आती है और वे नियमों का पालन करते हैं। इसके बावजूद नगर निगम उनके व्यवसाय को अतिक्रमण बताकर उन्हें हटा रहा है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है।
अतिथि शिक्षकों ने वेतन न मिलने पर दिया झापन। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया विकास खंड में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने 3 माह से वेतन न मिलने के विरोध में मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे बीओ आयुषी के नाम एक झापन दिया। यह झापन बीओ कार्यालय में पदस्थ बाबू काशीलाल भिलाला को दिया गया। अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष शर्मा ने बताया कि मोहन बड़ोदिया ब्लॉक के सभी अतिथि शिक्षकों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला। इससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और कई शिक्षकों के परिवारों की स्थिति खराब हो रही है। अशोकनगर में खेतों में पराली जलाने पर अब लगेगा जुर्माना। अशोकनगर जिले में अब खेतों में नरवाई पराली जलाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मक्का की कटाई के बाद किसान अक्सर खेतों में नरवाई जला देते हैं, लेकिन अब ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। मंगलवार दोपहर कलेक्टर आदित्य सिंह ने एक विशेष प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के सभी गाँवों में जाकर किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान और कानूनी कार्रवाई के बारे में जागरूक करेगा। प्रशासन ने भूमि के आकार के अनुसार जुर्माने की राशि तय की है। 1 एकड़ से कम भूमि पर नरवाई जलाने पर 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ भूमि पर 5,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रचार वाहन पर लगे बैनरों में यह जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है। हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति याचिका खारिज की। ग्वालियर हाईकोर्ट ने पंजाब एंड सिंध बैंक के एक पूर्व कर्मचारी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार करने के बैंक के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मृतक कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन मिली है, इसलिए परिवार आर्थिक संकट में नहीं है। याचिकाकर्ता मनोज रजक के पिता भगवान दास रजक पंजाब एंड सिंध बैंक की भिंड शाखा में दफ्तरी कम प्यून के पद पर कार्यरत थे। उनका निधन 26 दिसंबर 2017 को हुआ था। मनोज रजक ने 12 मार्च 2021 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। जगन्नापुरा मंदिर की 19 बीघा जमीन विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। ग्वालियर के जगन्नापुरा स्थित राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर की करीब 19.10 बीघा जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ तक पहुंच गया। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज एनके मोदी सहित 6 लोगों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। राज्य शासन ने इस भूमि को लेकर रिट अपील दायर करते हुए कहा है कि यह जमीन मंदिर के नाम पर माफी औकाफ श्रेणी में दर्ज, इसीलिए यह किसी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं हो सकती। शासन का तर्क है कि इसके बावजूद 2 निजी पक्षों ने आपसी सहमति से इस जमीन का बंटवारा कर लिया, जो पूरी तरह अवैध है। खरगोन में 3 पुस्तकों का विमोचन। मध्य प्रदेश लेखक संघ की खरगोन इकाई ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जिले के साहित्यकारों की 3 नई पुस्तकों का विमोचन किया गया और लेखकों को सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप प्रत्येक लेखक को 11,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में राजनाथ सोहनी की 100 कुंडलियां, डॉ पुष्पा पटेल की समुंदर बीच किश्ती और महेश सोहनी की कुछ ऐसा भी सोचो। 85 करोड़ के पीएचई घोटाले में हाई कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 84 करोड़ रुपए के चर्चित पीएचई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग घोटाले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू को पक्षकार बनाने के लिए याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की युगल पीठ ने यह आदेश सोमवार को पारित किया। यह मामला ग्वालियर क्राइम ब्रांच में दर्ज 84 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। घोटाले के आरोपी और याचिकाकर्ता राहुल वर्मा ने कोर्ट को बताया कि घोटाले की राशि 71 लोगों के खातों में जमा हुई थी, लेकिन जांच एजेंसी ने अब तक केवल एक व्यक्ति को ही आरोपी बनाया। इंदौर जू से तारा हाथी को वनतारा भेजने के निर्देश। इंदौर के प्राणी संग्रहालय का चर्चित हाथी मोती एक बार फिर सुर्खियों में है। मोती को वनतारा सेंटर जामनगर गुजरात भेजने के लिए हाई पावर कमेटी से एक पत्र आया है, लेकिन जू प्रबंधन और वन विभाग इसके पक्ष में नहीं है। दोनों का कहना है कि मोती काफी गुस्सैल और आक्रामक प्रवृत्ति का है, उसे इंदौर जू में रखा जाना ही बेहतर। इंदौर के 65 वर्षीय मोती को यहाँ चिड़ियाघर में ही प्राकृतिक माहौल में रखा जा रहा है। नगर निगम ने भी इस आदेश पर आपत्ति दर्ज कराते हुए एक लेटर लिखा है कि मोती की मानसिक स्थिति को देखते हुए इंदौर के चिड़ियाघर में रखना ही बेहतर होगा। साथ ही उज्जैन से एक मादा हाथी को लाने पर भी विचार किया जा रहा है। इंदौर में पुलिस और ट्रांसपोर्ट यूनियनों की बैठक। सोमवार को पुलिस अधिकारियों ने शहर के बस और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में एडिशनल सीपी आरके सिन्हा और डीसीपी आनंद कलादगी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को संभालने में यूनियनों ने जो मदद की है वह बहुत सराहनीय है। शुरुआत में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है और गाड़ियां सही तरीके से चल रही हैं। राजगढ़ में घुटनों के बल। कलेक्टर दफ्तर पहुंचे किसान। राजगढ़ जिले में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। किसान अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय तक घुटनों के बल चलकर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि प्रदेश के अन्य जिलों में मुआवजा वितरण हो चुका है, लेकिन राजगढ़ के किसानों की फसलें अब तक नजरअंदाज की गई हैं।
कलेक्टर ने जन सुनवाई में 2 पटवारियों पर जुर्माना लगाया। अनूपपुर में मंगलवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित की गई। कलेक्टर हर्षल पंचौली ने 87 आवेदनों पर सुनवाई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान 2 पटवारियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह कार्रवाई तहसील जयतहरी के वेंकटनगर निवासी लक्ष्मीकांत सोनी की शिकायत पर हुई, जिसमें पटवारी की ओर से डिजिटल नक्शे में तरमीम अपडेट नहीं की गई थी। वहीं तहसील अनूपपुर के ग्राम देवहरा निवासी विद्या प्रसाद तिवारी ने पटवारी के नामांतरण न किए जाने की शिकायत की थी। कलेक्टर ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दोनों पटवारियों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। सोलर कनेक्शन लेने पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ। उपभोक्ताओं का रुझान अब सोलर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह बिजली कंपनी की तरफ से 3 किलोवाट तक के सोलर कनेक्शन पर लोन के साथ सब्सिडी मिलना है। अधिकारियों का कहना है कि व्यापार प्रचार प्रसार के चलते 1 साल में सोलर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 5 गुना तक बढ़ी है। पिछले साल जनवरी से अक्टूबर तक 50 कनेक्शन ही हो सके थे। इसके मुकाबले इस साल अब तक 260 सोलर कनेक्शन बिजली कंपनी दे चुकी है। बिजली कंपनी के जेई मेहरबान सिंह सूर्यवंशी बताते हैं कि पहले जहां इक्का दुक्का फाइलें ही आती थी, अब हर महीने 20 से 25 फाइलें आ रही है, जो अपने आप में बड़ी बात है। एमपी में 3000 की रिश्वत लेते एएसआई रंगे हाथों पकड़ाया। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर आए दिन लोकायुक्त नकेल कस रहा है। बावजूद इसके रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला शहडोल जिले के धनपुरी नगर पालिका से सामने आया है। यहाँ पर एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इंदौर में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। छिंदवाड़ा और बैतूल में कफ सिरप पीने से 23 बच्चों की मौत के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को नरभक्षी बताते हुए उनकी इस्तीफे की मांग की। साथ ही उनके पुतले पर नरमुंड की माला भी पहना। यह प्रदर्शन इंदौर के रीगल चौराहे पर किया गया। हालांकि इस प्रदर्शन में गिनती के 3 कांग्रेस नेता ही थे। ग्वालियर बेंगलुरु के बीच 3 दिन चलेगी अतिरिक्त फ्लाइट। दीपावली नजदीक आते ही हवाई यात्रा की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। ग्वालियर से संचालित फ्लाइटें अभी से लगभग फुल हो चुकी हैं। ऐसे में लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया ने 17 से 19 अक्टूबर तक ग्वालियर बेंगलुरु के बीच अतिरिक्त फ्लाइट चलाने का फैसला किया है। इस निर्णय से बेंगलुरु रूट पर यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल ग्वालियर से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नियमित उड़ानें संचालित की जा रही है। 3 दिन के लिए दूसरी बेंगलुरु फ्लाइट जोड़ने से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो दोस्तों, यही आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे, उस जिले का नाम बताइए।